अब आप लोग ना नया चैप्टर निकालिए बीटा एंड गामा फंक्शन, बुक से पढ़िएगा, ये बुक से निकालिए। अब इसमें आपको प्रूविंग वगैरह बताएंगे, प्रूविंग आपको बुकलेट से करनी होंगी और जो क्वेश्चंस है वो बुक से करने हैं। तो अब आपकी बुकलेट का काम ये है कि जो प्रूफ्स बताए जाएंगे वो प्रूफ आप ना नोट करिएगा। जैसे हम कोई प्रूफ बताएंगे तो प्रूफ आपको नहीं नोट करना है, और जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको नोट करना है और क्वेश्चन बुक से लगाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है। आपने बुक में देख लीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है। तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे नाम जैसे अजीब सा लग रहा है, बीटा एंड गामा फंक्शन। बोले ठीक है वो तो कह रहे हैं ये इस चैप्टर का वर्क ये है कि इसमें तमाम सारे इंटीग्रेशंस हैं जो आप नॉर्मल वे में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन करना सीखा है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो इंटर में सीख चक्का है, बताइए आप कोई मतलब टेक्निक लगा के कुछ पुट करके इस प्रकार से करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे इंटीग्रल्स हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीटा गामा चैप्टर जो लगा हुआ है इस चैप्टर की वजह से आपको कठिन इंटीग्रल्स जो नॉर्मली नहीं हो पाएंगे या हो पाएंगे तो बड़ी दिक्कत से हो पाएंगे, वो ये जल्दी करके दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में प्रूफ्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कम है। ठीक, और जो क्वेश्चन है भी वो प्रूफ जैसे ही है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें चैप्टर थोड़ा सुनने वाला ज़्यादा है। मतलब अगर आपने नहीं सुना, जो बोला गया ठीक से नहीं सुना, तो आपको प्रूफ सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ कैसे याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन बताने जा रहे हैं। बीटा फंक्शन, अब क्या है बीटा फंक्शन, देखिए ध्यान से। देखिए ये एक इंटीग्रल डिफाइंड होता है, इसको लिखते हैं बी एम एन से, बी एम एन ऐसे लिखा जाता है, या कुछ राइटर्स ने बीटा ही लिख रखा है। तो आपका पेपर में बीटा भी लिख के आ सकता है और बी भी लिख के आ सकता है। मतलब इसको बी एम एन हमने पढ़ा है, लेकिन बी एम एन नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा वही आता है बीटा एम एन। ठीक, बी एम एन पढ़ दिया है क्योंकि बी लिखा हुआ, तो लेकिन आपसे क्या पढ़ा तो बीटा एम एन पढ़ा जाएगा। और बीटा कभी कभी कुछ राइटर में बीटा लिखा है, आपकी बुक में बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रल होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx, जहाँ m और n जो है वो आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r प्लस, r का मतलब रियल नंबर लिखा है, ओवर प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव रियल। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रियल, निगेटिव रियल आपको मालूम होने चाहिए, रियल नंबर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम एन, ये और ये एक ही बात है, लिखने का नोटेशन है। समझ लगे, ये इंटीग्रल, इस टाइप का इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल ध्यान से देखिए, इसमें लिमिट लगी है 0 से 1 और x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। जैसे मान लीजिए हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक इंटीग्रल लिख देता है ये x क्यूब और 1 माइनस x टू द पावर 5, ठीक, या 6 कर दें dx। अब आपसे कह दिया जाए इस इंटीग्रल की वैल्यू बताइए, तो देखिए आप इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देर लगेगी आपको इंटर के मेथड से, लेकिन आप निकाल लेंगे। बताइए सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, खोल देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे। अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमने लिखा है, ध्यान से कह रहे हैं पूरा चैप्टर जो बैठा हुआ है वो किस बात से बैठा हुआ है, यही इंटीग्रेशन सिखाएगा। और जो आपने बहुत लंबे लंबे इंटीग्रेशन इंटर में वाली कर रखे होंगे तो उनको ये छोटा कर देगा। ठीक, तो लिखा है 0 to 1 x टू द पावर 3 1 माइनस x टू द पावर 6 dx। अब ये कह रहे हैं ये इंटीग्रल आप इंटीग्रल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अब अगर मान लीजिए ये चैप्टर जैसे पढ़ रहे हैं तो ये इस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो खैर चलिए अभी कैसे होगा वो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि इस चैप्टर की हेल्प से ये इंटीग्रल में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए पता है ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है एक्चुअली भी इसी टाइप का है। चलिए इस फॉर्मूले को ध्यान देखिए, तो देखिए फॉर्मूले में 0 to 1 लिमिट है, मतलब लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए। तो देखिए लिमिट 0 से 1 है, x की पावर लिखी हुई है कुछ और 1 माइनस एक्स की पावर कुछ लिखी हुई है। तो x की पावर में जो कुछ लिखा हुआ है देखिए वो -1 के पहले जगह है m, और वहां -1 के पहले क्या लिखा है n। तो देखिए यहाँ पर इन पावर्स को -1 के पहले, देखिए -1 के पहले जो m लिखा है वो देखिए यहाँ लिखा है m, मतलब x की पावर में -1 के पहले जो है वो यहाँ है और 1 माइनस एक्स की पावर में -1 के पहले जो है वो यहाँ है। तो देखिए एक मिनट इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1
जरा एक काम करिए, इन दोनों ही पावर्स को पहले -1 फॉर्म में लिखिए। तो ये 3 पावर लिखिए मान लीजिए, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1, और ये देखिए 6 लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं 7 - 1 dx। अब बताइए ये इंटीग्रल आपका इस शक्ल में आ जाएगा। बोलिए सही, 0 to 1 x की पावर 3 1 - s की पावर 6 dx, 0 to 1 x to the power 4 - 1 1 - s की पावर 7 - 1 dx। अब देखिए ये इंटीग्रल बिल्कुल उसी शक्ल का है। इसमें m और n कितने लिखे? बताइए x की पावर में -1 के पहले जो लिखा है वो m है, और 1 - s की पावर में -1 के पहले जो है वो 7 है। तो बताइए ये आपका m और n कितना है? 4 और 7। तो कह रहे हैं इस प्रकार का जो इंटीग्रल होता है इसको बोलते हैं बीटा mn। तो इसको लिख सकते हैं बीटा 4,7। अब आपका यहीं पे क्वेश्चन ये अटक जाएगा। ठीक है, बताइए समझा कि ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना। तो कह रहे थे इंटर में अगर आप यही क्वेश्चन करेंगे तो आपको समय लगेगा, और यही बीएससी में भी सीखेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो देखिए इसको पहले हमने देखिए इस फॉर्म में सेट करा, इस फॉर्म में सेट कर, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका अभी अटक गया कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, और इसकी 2 लाइन में निकल आएगी फटाक से, सरल सी। ठीक है, लेकिन अभी आपको नहीं मालूम क्योंकि आपने अभी चैप्टर आगे पढ़ा नहीं है पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए बताइए आप इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं? बीटा 4,7। अब ये जो बीटा 4,7 है इसका कोई फॉर्मूला भी आगे आएगा तो उससे फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत इसका आंसर निकल आएगा। 35 40 जो भी आना होगा वो आंसर इसका फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पहले चीज तो बीटा एम एन का बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है कि बीटा एम एन क्या है? इंटीग्रल है, 0 to 1 लिमिट होनी चाहिए, x to the power m - 1 और 1 - x to the power n - 1। ठीक है, तो ये बीटा एम एन की डेफिनेशन है। इसमें एम एन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। एक पर्टिकुलर एग्जांपल द्वारा इसको सेट करके दिखाया गया है कि 0 to 1 अगर x3 1 - x की पावर 6 है dx है, तो आप इंटर लेवल में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको देर लगेगी क्योंकि आपको पहले सीधे इसको खोलेंगे, पहले खोलने बिना नहीं होगा, सीधे इसको खोलेंगे तो ये पावर 6 खोलनी पड़ेगी, और अगर इसको t मानेंगे तो फिर यहाँ पावर 3 भी खोलनी पड़ेगी, मतलब कम से कम पावर 3 तो आपको होल क्यूब तो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो कह रहे हैं अभी के लिए आपका ये होगा कि ये इंटीग्रल ऐसे लिखा जा सकता है, इसी टाइप का इंटीग्रल है, और इसको ऐसे लिखते हैं, ये नोटेशन। अब ये कैसे निकलता है वो आपको अभी धीरे से आगे पता चलेगा अगले 2-4 टर्म में। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए आप लोग, बीटा एम एन की डेफिनेशन पॉज करके नोट करिए फटाफट। ठीक, लिख गया होगा, हटा दे दें। अब देखिए इसका हम प्रूफ चालू कर रहे हैं। जैसे आपने इतना थोड़ा किया तो आपने डेफिनेशन नोट करा है, जो आपने अभी नोट किया वो बीटा एम एन की डेफिनेशन। अब देखिए प्रूफ बताने जा रहे हैं, ये प्रूफ आपको नहीं नोट करने, बुकलेट में लगे हुए हैं, बुकलेट में देखेंगे तो बीटा गांव वाला फंक्शन चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको प्रूफ्स मिलेंगे। जब भी हम कोई प्रूफ बताएंगे बुक के अकॉर्डिंग जो प्रूफ होगा वो आपको नहीं नोट करना, वो बुकलेट में है। ठीक है, अब चलिए देखिए, मान लीजिए इसकी पहले सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है अभी आपको नहीं नोट करना है, ये क्वेश्चन नहीं नोट करना है, देख लीजिएगा, जो जो बताते जाएंगे वो नहीं नोट करना, वो बुकलेट में करा गया है और कायदे से करा है। कायदे का मतलब बुक के तरीके से नहीं छाप दिया गया है, उसमें कायदे सारे स्टेप लिखे, मतलब वो स्टेप लिखे जैसे आप पेपर में लिखेंगे, सारी लैंग्वेज सहित। ठीक है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? सिमेट्री कोई नया वर्ड नहीं है, सिमेट्री आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथ में भी पढ़ी है, पीछे आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी सिमेट्री, जैसा इधर वैसा उधर ऐसे। तो बताइए इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है कि बीटा एम एन और बीटा एन एम बराबर होता है, ये प्रूव करना है। मतलब बीटा में आप जाए एम और एम कॉमन लिखा हुआ है तो कह रहे हैं इसको मतलब बीटा 2 3 हो या बीटा 3 2 हो, अभी आपको बीटा निकालना नहीं आया है, लेकिन अभी ये पहले प्रूव करना जा रहा है कि अगर मान लीजिए बीटा 2 3 की वैल्यू निकालें या बीटा 3 2 की वैल्यू निकालें तो बराबरी निकलेगी। इसकी वैल्यू मान लीजिए 12 आई तो इसकी भी 12 ही आएगी। कह रहे हैं ये जो अंदर के 2 नंबर हैं इनको पलटने पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो पहली सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बीटा एम एन और बीटा एन एम बराबर होता है। ठीक है, हाँ तो चलिए बीटा एम एन आपको ये बताया गया है, चलिए पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। कह रहे हैं चैप्टर में प्रूफ ही प्रूफ भरे पड़े हैं, ध्यान रखिएगा चैप्टर में क्वेश्चंस जो है वो बहुत लेस है, प्रूफ ज्यादा है, मतलब 60% आपके प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, 40% आपके क्वेश्चन टाइप के हैं। ठीक है, तो बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है? 0 to 1 x to the power m - 1 1 - x to the power n - 1 dx। बताइए ये होता है बीटा एम एन। इसमें कैसे आपको बताया गया है? बताइए x की पावर में, ध्यान देखिए जरा, x की पावर में -1 के पहले जो लिखा है वो पहले लिखा है, मतलब x की पावर में जो है वो पहले है,
और 1 माइनस एक्स की पावर में जो है वो बाद में। यहाँ देखिए पहले क्या लिखा है m, m कहाँ है x की पावर में, और n कहाँ है 1 माइनस एक्स की पावर में, मतलब x की पावर में जो आएगा वो पहले लिखा जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और 1 माइनस एक्स की पावर में जो आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर चालू करते हैं। 2 लाइन का प्रूफ है, इंटर लेवल का है। देखिए इसमें आपने इंटर प्रॉपर्टी पढ़ी, वही प्रॉपर्टी लगा देते। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a, ये आपने खूब प्रॉपर्टी यूज करी है, पिछले भी क्वेश्चन में हमने ये यूज करा था, ठीक है। बताइए 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस, इंटर में जितने क्वेश्चन करे होंगे इंटर में डेफिनेट के, बताइए उसमें सब में लगभग शुरुआती प्रॉपर्टी लगती, मतलब लिमिट वही रहती है 0 to a, और fx dx अगर लिखा है तो आप dx भी ऐसा ही रखेंगे, बीच में x की जगह क्या कर सकते हैं a माइनस एक्स, a क्या है बताइए, x की जगह a माइनस एक्स बीच में कर सकते हैं, इंटीग्रैंड में x की जगह a माइनस एक्स करते हैं, a क्या है अपर लिमिट, ठीक। यानी कि आप इंटीग्रैंड में जहां जहां x है वहां आप a माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपर लिमिट क्या लिखी है 1, यानी कि आपका जो इंटीग्रैंड है इसमें आप पूरे में x की जगह कर सकते हैं a माइनस एक्स, a कितना है 1, तो x की जगह 1 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो देखिए यानी प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी अब अनफैमिलियर नहीं है, आपने खूब प्रॉपर्टी है यूज करेगी, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो ये जहां जहां x लगा है सब जगह क्या लग जाएगा, f सब जगह लग जाएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ लगेगा x की जगह 1 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह रही है 1 माइनस एक्स, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक। अब नीचे डायरेक्ट नहीं, आपको नोट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, सब बुकलेट में कायदे से करा गया, बस जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1, देखिए ब्रैकेट खोलेगा तो 1 1 कट जाएगा, तो ब्रैकेट खोलेगा 1 1 कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 dx, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x वाला चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं। अब मिलाइए, बताइए जो ये डिफिनेशन लिखी थी तो इसको बीटा एम एन लिखते थे, इस डिफिनेशन को लिखते थे बीटा एम एन, मतलब कैसे सिखाया गया था, x की पावर में जो है वो पहले लिखा जाता है, 1 माइनस एक्स की पावर में जो है वो बाद में लिखा जाता है। तो ये इसको सॉल्व किया इसी को, तो ये x की पावर में क्या आ गया, यही चीज लिखी है पूरी, x की पावर में लेकिन n है और 1 माइनस एक्स की पावर में m है। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग x की पावर में जो होता है उसको पहले लिखते हैं और 1 माइनस एक्स की पावर में जो होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बीटा x की पावर में जो पहले n पहले आ जाएगा और 1 माइनस एक्स की पावर में जो लिखा है m ये बाद में आ जाएगा। देख सकते हो ये बीटा एम एन और बीटा एन एम बराबर आ गया, तो बहुत सरल सा प्रूफ था, ठीक है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऐसे पेपर में आना होगा 2 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख के आएगा प्रूफ दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, बीटा एम एन और बीटा एन एम बराबर होता है, मतलब m और n बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको नोट नहीं करना, ये बुकलेट में करा गया है, ठीक। इसको हटाए देना है। उसका अनदर फॉर्म है, कह रहे प्रूव ही प्रूव है, आज हम पूरा आपको प्रूफ बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बताएंगे, आज हम पूरी तरह से क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ। इसका अनदर फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब एक बीटा फंक्शन का तो फॉर्म ये इंटीग्रल फॉर्म है बीटा फंक्शन का, इसका एक दूसरा फॉर्म भी है, आपकी वो प्रूव करना है। क्या ना, बीटा एम एन मेन डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, यही है, ये आपकी मेन डिफिनेशन है। बीटा एम एन क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to infinity x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx, या आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही, x to the power n minus 1 और 1 plus x to the power m plus n dx, ये बीटा एम एन का अनदर फॉर्म है। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा एम एन जैसे ये लिखा है तो इसको बीटा एम एन लिखते, तो कहना यही फॉर्म जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी यूज होता है बहुत ज्यादा। तो पेपर में ये अनदर फॉर्म करके नहीं आएगा, पेपर में आएगा ये प्रूव करने को कि प्रूव करिए बीटा एम एन बराबर ये होता है, ठीक है। तो मेन डिफिनेशन ये ध्यान रखिएगा, इसी से ही आ जाएगा अभी। तो अब यहाँ चालू होती है मेन वर्किंग। देखिए आपने सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे, सिमेट्रिकल प्यार से प्रूव हो गई, तो कह रहे भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो आप फटाफट समझ सकते हैं। जरा प्रूफ पे ध्यान रखिएगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले एक डायलॉग मारा था कि आपने इस चैप्टर में ध्यान से सुना नहीं,
ठीक है, तो आप फिर याद करते करते पागल हो जाएंगे। ठीक है, और एक दो प्रूफ तो है नहीं, बहुत प्रूफ है। कह रहा पूरे चैप्टर में प्रूफ ही प्रूफ भरे हैं, बुकलेट में जाए देख लीजिएगा, पता ये प्रूफ ही प्रूफ लगे, बहुत सारे प्रूफ। तो सीधी बात है, जब बहुत सारे प्रूफ हैं तो आप उसको समझिए कि कैसे क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं आपने केवल देख लिया तो यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जो बोला जा रहा है बुक बोलती नहीं है। बुक में अगर कोई काम कर दिया जाएगा तो उससे आवाज़ तो आएगी नहीं, कि बुक से आवाज़ आएगी देखो ऐसे किया है इसलिए ऐसा किया है, तो बुक से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक, आवाज़ यहाँ वीडियो में आएगी आपकी कि ये ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। कह रहे हैं अगर वो सब चीज़ें आपने ठीक से नहीं सुनी तो भी टहलिए, फिर आप एक एक प्रूफ याद करते रहेंगे, और एक दो प्रूफ हो तो चलिए ठीक है याद करके चले गए। कह रहे हैं कम से कम 12-15 प्रूफ है, 15 से कम प्रूफ नहीं है, तो ये अलग अलग कहाँ तक याद करते रहेंगे, भूल जाएंगे पेपर में किस में क्या करना था। तो कह रहे हैं जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो चलिए आपको ये प्रूफ करना है, बीटा mn इक्वल टू 0 to infinity x to the power m-1 अपॉन ये। कह रहे हैं ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए पहले हम दोनों से कोई एक प्रूफ करते हैं। तो मेन प्रूफ, मेन डिफिनेशन ये है, इसी से चालू करेंगे, इसी से चल के यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, इसमें देखिए लिमिट मेन डिफिनेशन में 0 से 1 है, और इसमें देखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी। चलिए बीटा mn की मेन डिफिनेशन चालू करते हैं। हाँ, क्या होती है 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx, ये है। बोले ठीक है, अब इसी में कुछ करा जाएगा, इसी में कुछ करेगा भी, वही कुछ सीधी बात है, कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो आएगा ये ऐसा। ठीक, तो अब देखिए चालू करते हैं। देखिए अब मेन चीज बोल रहे हैं, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको मान लीजिए इससे चल के ये चलना, अभी तो आपको एक ही डिफरेंस बताई गई है, इससे ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें लाना क्या है, देखिए लाना है 1 अपॉन में, इसमें देखिए अपॉन में कुछ नहीं, इसमें आपको अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक, इसमें लेकिन देखिए अपॉन में लाना है, चाहे ये लाना हो चाहे ये लाना हो, अपॉन में आपको 1 + x चाहिए। तो इसमें हम कुछ पुट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं बहुत सारे प्रूफ जो इसमें ऐसे हैं जो पुट करना होता है, वही पुटिंग अजीब टाइप की होती है। ठीक, वही पुटिंग लोग भूल जाते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे पक्का। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन याद किया, इसमें जैसे हम x की जगह भी कुछ लगाने वाले हैं, x की जगह कुछ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये वाला प्रूफ आएगा तो हम x की जगह ये याद लगा देंगे, वो आएगा तो x की जगह वो लगा देंगे, ऐसे याद करेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे, मिक्स भी कर लेंगे, इधर का उधर उधर का इधर। तो कह रहे हैं जो पुट करना होता है इन जनरल यही छुपा होता है कि कहाँ से लगाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए x की जगह कुछ लगाने वाले हैं, तो ये क्या लगाना होता है, ये ज्यादातर आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में जो प्रूव करना होता है उससे दिखता है। जैसे कि इसमें आपको ये लाना है ये, ठीक, तो अगर ये लाना है तो इसमें देखिए इसमें तो अपॉन में कुछ है नहीं, यहाँ अपॉन में कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ लेकिन अपॉन में चाहिए क्या, चाहिए 1 + x, तो ये 1 + x चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ x की जगह लगाने जा रहे हैं, ऐसा कि अपॉन में 1 + x आ जाए। तो अपॉन में 1 + x अभी नहीं आएगा। क्या आपने कभी ऐसा पुट किया है? जरा सोचिए, किसी इंटीग्रल में जब पुट करते हैं तो कभी ऐसा पुट करते हैं x = sin x, जब सोचिए x = sin x पुट किया नहीं, पता है कभी इंटीग्रल पुट करते हैं तो x = sin थीटा, x = t², पता है बदल के पुट करते हैं कि x को x में ही पुट कर देते हैं, बताइए x को x में नहीं पुट करते हैं। तो चलिए खैर वो बाद में बदल जाएगा। तो देखिए ये अपॉन में चाहिए 1 +, कह रहे हैं अब जो बोल रहे हैं ना, अभी हम जैसे डायलॉग बोल रहे थे कि जो बोल रहे हैं अगर आपने वो ठीक से नहीं सुना तो फिर आप टहलिए, खत्म आपका काम। तो कह रहे हैं वही बात समझिए ध्यान से कि 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको ये लाना है, तो यहाँ देखिए अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ अपॉन में देखिए 1 + x चाहिए, तो हम इस x की जगह लगाए दे रहे हैं ये, और हमने x की जगह लगाया 1/1 + y, x की जगह 1/1 + x ना लगा दीजिएगा। अब जो थोड़ा दिमाग वाले हैं वो देख के समझ जाएंगे, वाले पेपर में प्रूव करने को आया। तो कह रहे हैं जो लगाना होता है हर प्रूफ में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रूफ हैं तो हर प्रूफ में ऐसे सब्स्टिट्यूशंस है, कुछ क्वेश्चनों में सब्स्टिट्यूशंस है। तो कह रहे हैं वो जो सब्स्टिट्यूशन हो उसको याद करने ना बैठ जाइएगा, जैसे पुट करने जा रहे हैं मतलब रटने बैठ गए, अरे भाई एक क्वेश्चन हो तो याद कर लो, चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको पुट करना पड़ेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग बात समझिए, कॉरेस्पॉन्डिंग बात नहीं समझेंगे तो भी रटना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पर खड़े, आपको जाना है यहाँ है, तो आपको क्या दिख रहा है, अपॉन में चाहिए, तो अब x की जगह 1 अपॉन में क्या चाहिए 1 + x, बोलिए से अपॉन में 1 + x चाहिए, तो हमने देखिए x की जगह लगाया 1/1 + y लगाया। ठीक है, एक बार में कहना x की जगह 1/, ये ना देखिए कि अपॉन में 1 + x चाहिए, x की जगह 1/1 + x लगा दो, x की जगह x के टर्म में नहीं पुट होगा, कुछ बदल के पुट करिए,
बाद में वो एक्स में लिख देंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अब देखिए पुट करने जा रहा है, और ध्यान रखिए कि जो पुटिंग होती है ये यूनिक नहीं होती है। जैसे आप बुक में देखेंगे तो बुक में इसमें ये वाली प्रूविंग x की जगह 1/1 + y लगा के भी आ जाएगी, और x की जगह y/1 + y बुक में लिखा हुआ है चीज, कह रहे हैं आप चाहे y/1 + y लगाइए तब भी प्रूव हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये यूनिक नहीं है। तो कि ये कहाँ सब्स्टिट्यूशन लेना है, कह रहे इसके साथ साथ इसको देख के याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। मान लीजिए पेपर में आया, आप घोट के चले जाए, सिर्फ घोट के चले जाए, सिर्फ याद करके चले जाए कि इसको प्रूव करने के लिए ये लगाना है, तो पक्का आप वहां भूल सकते हैं। और अगर भूल गए तो आपको याद नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर उसको देख के याद करेंगे, भाई चलिए ये बैठे यहाँ पर, लेकिन लाना ऐसा है तो देखिए इसमें देखिए 1 + x चाहिए, इसलिए देखिए हमने अपॉन में 1 + y लगा के लगाया। तो ऐसे अगर पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक। आपको याद रहेगा कि हाँ देखो ऐसा लाना तो इसमें ऐसे लगाते तब ये चीज बनती, ठीक। अब चलिए पूरा इंटीग्रल क्या बदलेगा, पूरा इंटीग्रल बदल जाएगा y में। बोलिए सही है, ये x की जगह लगा रहे हैं तो जहां जहां x बैठा सब जगह पुट कर देंगे। dx चाहिए होगा, dx वो निकाल देंगे, dx क्या निकलेगा माइनस का dy/1 + y², होल स्क्वायर निकलेगा। देखिए डिफरेंशियल कर दिया, ठीक। अब ये dx भी लगा देंगे, लिमिट देखिए बदलनी पड़ेगी, लिमिट बदलनी पड़ेगी। तो x अगर 0, ये x की लिमिट है, तो देखिए x अगर 0 लगाएंगे तो देखिए y आ जाएगा इन्फिनिटी। देखिए ऐसे देखिए, बताइए 1 + y = 1/x, ये देखिए ऐसे है। तो अगर x 0, बताइए x को 0 लगाइए तो बताइए y बराबर आ जाएगा 1 + y हो जाएगा इन्फिनिटी। x अगर 0 तो 1 + y इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी। तो ये लिमिट बदल जाएगी, x अगर 0 होगा तो y इन्फिनिटी आ जाएगा। x अगर 1, हाँ तो x अगर 1 लगाइए तो देखिए 1/1 1 कट जाएगा, तो y 0 आ जाएगा। बताइए लिमिट बदल गई y की, x की जगह क्या लगाना है 1/1 + y, ये हो जाएगा 1/1 + y और इसकी पावर m-1, x की जगह 1/1 + y, इसकी पावर n-1, और dx देखिए ये निकाला है कितना माइनस का dy/1 + y का होल स्क्वायर। तो इसे पूरा देखिए y बदल गया। ये देखिए जो माइनस आया है इसको देखिए हम लिमिट में लगाए दे रहे हैं, तो बताइए माइनस अगर लिमिट लगता है तो लिमिट पलट जाती, प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट 0 to ∞। देखिए 0 to ∞ सेट हो गया, जाइए कहीं जाइए वो कहीं 0 to ∞ सेट हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे ही पुट किया तो जो लिमिट देखिए 0 से 1 थी वो देखिए पुट करने में 0 to ∞ सेट हो गया। आपको 0 to ∞ चाहिए तो जाइए लाना हो, चाहे वो लाना हो, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो तो ये 1 + y की पावर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + y एलसीएम लेंगे तो बाहर कितना निकलेगा 1 + y की पावर n-1, ये इधर चला जाएगा तो 1 + y-1 और इसकी पावर n-1 dy/1 + y का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब चलिए आपको ये नोट नहीं करना है, ये आपको बुकलेट में करा मिलेगा, इसको हटाए दे रहा हूं। अब देखिए प्रूव होने के कगार पे हम लोग आ गए, खत्म हो गया। ये आ जाएगा 0 to ∞, अरे ये 1 1 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा y⁴ n-1 और नीचे हो जाएगा 1 + y। देखिए सब पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर ये पावर ये पावर। देखिए m-1 पावर, n-1 पावर और 2 पावर। बताइए -1 पावर, -1 पावर और +2 पावर कट जाएगी, m + n बचेगा। ये आया देखिए, ठीक है। अब देखिए आपको तो लाना था x में, क्योंकि आपने x को y में लगा दिया था तो y में प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो भाई y में लगाने के बजाय आप x में लगा, देखिए ये प्रूव हो गया। देखिए मिलाइए, ये आ गया। क्या कमी है, x की जगह y। तो बहुत लोग कभी कभी यहाँ गलत समझते हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to ∞ x⁴ n-1, बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पर गलत समझते हैं, पहले बताया सोचते हैं हमने यहाँ से वैल्यू लगा दी, तो ये y था काय में दिया x में, तो लगता है कि वहां से वैल्यू लगाई, मूर्ख हो क्या, वैल्यू नहीं लगाई। क्या x की y की वैल्यू की निकलेगी, y की वैल्यू x है क्या, वैल्यू नहीं लगाई। बताइए आपको x में लाना था तो देखिए हमने ये इंटीग्रल जो y में था उसको हमने x में लिख दिया है। आपका देखिए प्रूव हो गया। तो जो पुट किया उसकी वैल्यू नहीं लगा दी है। चलो बताइए अगर आपसे कह दिया जाए कि एक डिफरेंट इंटीग्रल लिखा है 0 to 1 x² dx और 0 to 1 y² dy, तो बताइए दोनों इंटीग्रल की वैल्यू बराबर निकलेगी कि अलग अलग निकलेगी, सोच के बताइए। बताइए डेफिनेट इंटीग्रल एक ये लिखा है, एक ये लिखा हुआ है। मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, बताइए सॉल्व करेंगे x³ / 3 0 से 1,
अच्छा उसको सॉल्व करेंगे तो y³/3 0 से 1। अब बताइए एक्स की लिमिट 1 लगाइए, एक्स की लिमिट 0 लगाइए। बताइए 1 लगाएंगे तो 1/3 माइनस 0, इसमें लगाएंगे तो 1/3 माइनस 0। हाँ तो ये आंसर अलग अलग आया कि एक ही आया? एक ही आंसर आ रहा है ना, बोलिए सही है। अलग अलग आंसर बताइए नहीं आ रहा है। अब बताइए ये इंटीग्रल देखने में तो अलग था, तो आंसर एक ही है क्या? आंसर एक ही है कि क्यों, किस वजह से एक है, तो जब बहुत लोगों को समझ में आ गया बताइए इस वजह से एक है। बेटा ये हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी और ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगी, बार बार याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि पहली बार यूज हो रही है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। बताइए आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी a/b fx dx, पहली प्रॉपर्टी है ये a/b fy dy। मतलब अगर कोई इंटीग्रल a/b में लिखा है x के पदों में तो आप लिमिट वही रखिए और वही इंटीग्रल पूरा y में लिख दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बराबरी तो आ रहा है। देखिए ये इंटीग्रल 0 से 1 में x² dx है, तो आप 0 से 1 में y² dy लिखिए या 0 से 1 में t² dt लिखिए या 0 से 1 में z² dz लिखिए, कोई फर्क नहीं, वैल्यू तो एक ही आएगी। तो ये आपकी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी लगाइए। बताइए 0 to ∞, बताइए y के टर्म में इंटीग्रल है, y के टर्म में, तो हमने काहे के टर्म में लिख दिया, x के टर्म में। कहें कोई फर्क नहीं, क्यों x में लिखा, क्योंकि आपको प्रूव x में करना है। बताइए तो आपको प्रूव x में करना है इसलिए x के टर्म में लिख दिया गया है। ठीक, तो आपको बात समझ में, तो क्या ना ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगी ये वाली तमाम सारे क्वेश्चनों में। भाई मान लीजिए हमने कुछ बदला, कुछ पुट करा, तो कहना पुट बहुत क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो बताइए इंटीग्रल x में होगा, आप कुछ पुट करेंगे तो आपने y में पुट करा, लेकिन आंसर तो x से भी प्रूव करने को कहेगा। तो आखिरी में ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई आंसर आप इंटीग्रल या y में लिखिए या x में लिखिए या t में लिखिए या z में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आपका ये प्रूव हो गया, लेकिन उसमें तो ये भी लिखा हुआ है, कह रहे हैं ये और ये बराबर होता है। तो जरा समझिए ध्यान से, बताइए β निकला है, इसको हटा दे रहा हूँ। कह रहे हैं कुछ भी आपको नहीं नोट करना है, बुकलेट में सब कुछ नोट है। कहीं पर जैसे प्रॉपर्टी यूज करी गई होगी तो बुकलेट में देखेंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह लिखी होंगी कि देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करी गई है, तो आपको कुछ भी नहीं नोट करना है। बुकलेट कह रहे हैं बहुत अच्छे से लिखी गई है, उसमें एक एक बात लिखी किनारे, कहीं कुछ यूज करा गया होगा, सब लिखा होगा। ठीक है, खैर चलिए अब देखिए β आ गया। तो अभी बात पूरी नहीं भाई, अभी तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया, कह रहे हैं ये भी इसके बराबर है। तो देखिए एक बार समझिए, देखिए पूरी इक्वेशन में m की जगह n की जगह m कर दे रहे हैं, बोले सही है। इसमें अंतर देखिए, बताइए इसमें क्या अंतर है, m की जगह n की जगह m। बताइए जो n लगा इसकी जगह m है, नीचे m की जगह n की जगह m करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m + n एक ही रहेगा। तो देखिए ये आपका प्रूव हो गया। ये इसमें हमने क्या किया, दो m और n इंटरचेंज कर दीजिए। अच्छा देखिए m और n इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा β nm। बताइए इधर mn बदल दिया, इधर भी mn बदल देंगे, m की जगह n, n की जगह m, तो ये हो जाएगा 0 to ∞ x पावर। बताइए n की जगह m, तो m - 1 और 1 + x टू द पावर m + n dx। बोले ठीक है। अब बताइए अभी प्रूव करा था जो β होता है, पीछे वाला प्रूफ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, β और β बराबर होता है। तो बताइए ये जो β लिखा है इसको बताइए आप β लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा β, तो ये हो जाएगा 0 to ∞, इधर वाला ऐसा ही रहेगा। बताइए ये हमने ऐसे ही रखा और पीछे प्रूव करा था, बताइए इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो इसकी जगह ये लगा दिया। अब बताइए β ये भी आ गया, तो देखिए ये प्रूव हो गया। ये जो आपको ये नहीं प्रूव हुआ था, देखिए ये प्रूव β बराबर, देखिए ये तो ये लिखा β बराबर, ये वाला रिजल्ट आ गया। मतलब चाहे इसको आप ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं। से अभी ये सब आएंगे तो ये सब आपके क्वेश्चन अभी हल्के करेंगे। अभी आपने जब β23 आया तो β23 अभी आपको निकालना नहीं आता है। जिस समय आपको जिस दिन β23 निकालना आ गया तो ये मान के चलिए इतने बड़े बड़े इंटीग्रल जो आपने इंटर में या तो कर ही नहीं पाएंगे इंटर लेवल पर, और अगर कर भी पाएंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, तो ये चुटकियों में सॉल्व होंगे फटाफट। ठीक है, तो खैर चलिए दूसरा प्रूफ खत्म हो गया, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। अब इसको हटाई देने, उसका अगला है गामा फंक्शन। चैप्टर का नाम लिए बीटा एंड गामा फंक्शन। चलिए देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, इसको हटाई दे रहे हैं। ठीक, देखिए गामा फंक्शन ये, तो जो लोग एरिया वॉल्यूम सरफेस पढ़ के आए हैं उन लोगों को हमने गामा बता दिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नहीं पढ़े होंगे, तो अभी सीखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, एरिया वॉल्यूम सरफेस पढ़ लिया इंटीग्रल में, ठीक है, तो उनको देखिए गामा पहले से मालूम, गामा 1 गामा 2 गामा 3, तो अब उन सबकी प्रूविंग आपको नहीं बताइए, तो सब प्रूविंग इसके अंदर आएंगे। पहले गामा एन होता क्या है, देखिए गामा एन एक इंटीग्रल होता है गामा एन, ये गामा का साइन है। अंडरवुड ना बना दिएगा, बोलो पहली बार देखते हैं तो उनका हाथ अंडरवुड पे ही चलता है ऐसे,
तो ये अंडर रूट नहीं है, देखिए इतना नोटेशन है बस, जितना देखिए ध्यान से ये और ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गामा एन बोला जाता है, ठीक। आप सोचते हैं गामा तो आपने ऐसे पढ़ा है, ये नहीं, ये गामा नहीं, ये स्मॉल गामा होता है, एक गामा ये होता है दिस, ये भी गामा कहलाता है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको भी बोलते हैं गामा, ठीक है। ये कैपिटल गामा कहलाता है, ये स्मॉल गामा कहलाता है। खैर चलिए, तो बात आती है ये भी एक इंटीग्रल होता है, क्या होता है ये देखिए ऐसे डिफाइंड है, 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, ये है गामा एन की डेफिनेशन, ठीक। गामा एन इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। यहाँ n क्या है आपका, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, n आपका जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। हमारे जिसने नहीं देखा है गामा, उसके लिए नई चीज है, और जो उनको मालूम है उनके लिए पुरानी चीज है, ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। तो देखिए 0 to infinity e to the power minus x की पावर n minus 1 dx। तो देखिए यहाँ से ध्यान देखिए, देखिए x की पावर में -1 के पहले जो लिखा है, x की पावर में -1 के पहले जो लिखा है, बताइए ये गामा के अंदर आया है। चेक करिए, देखिए गामा के अंदर कौन सा नंबर है, x की पावर में -1 के पहले। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझिए जरा। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक इंटीग्रल लिया 0 to infinity e to the power minus x और x की पावर 4 dx। मान लिया आपको इंटर में ये क्वेश्चन दे दिया जाए, चलिए इसको सॉल्व करिए, ठीक। तो पता है इसको सॉल्व करने में आप हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बाई पार्ट आप लगाने बैठेंगे, और बाई पार्ट 1-2 बार नहीं लगेगा। बताइए x की पावर 4 है तो 4 बार लगेगा बाई पार्ट, ठीक। जितनी x की बड़ी पावर होगी बताइए उतनी बार बाई पार्ट लगेगा, बोलिए सही है, ठीक। तो इफ 0 to infinity e to the power minus x की पावर 4 dx। तो कह रहे अगर इसको इंटर लेवल पे सॉल्व करेंगे, इंटर के तरीके सॉल्व करेंगे, तो 4 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपको चूंकि गाँव पढ़ाया जा चुका कुल लोगों को, ठीक है, ज्यादातर लोगों को पढ़ा गया, कुछ लोगों को नहीं पढ़ा हुआ है। ज्यादा टेंशन है जिनका नहीं पढ़ा है, ज्यादा रोने पीटने ना लगे, ठीक है, सब धीरे धीरे आएगा। अभी हम सब प्रूफ ही बताएंगे, जिन्होंने पढ़ भी रखा है उनको कोई प्रूफ नहीं बताया गया है, जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई प्रूफ नहीं बताया गया, उनको सिर्फ वैल्यू निकलना बताई गई है, ठीक है। तो खैर चलिए, तो देखिए एक जिनका पढ़ा हुआ है उनकी बात करते हैं। तो देखिए एक मिनट जरा इसको, इस वाले इंटीग्रल को इस फॉर्म लिखे, देखिए लिमिट क्या है 0 to infinity, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, e की पावर माइनस x की पावर n minus 1 dx, ये लिखा हुआ है। तो देखिए 0 to infinity e की पावर माइनस x, ये तो ऐसे ही है। अच्छा x की पावर जो है -1 के रूप में है, तो देखिए x की पावर 4 लिखी है, तो देखिए इसको आप 5 - 1 के रूप में लिख सकते हैं, 5 - 1 dx, बोलिए सही है। तो ये आपको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए ये पूरा पूरा इससे मिल रहा है, मिलने लगा। तो यहाँ देखिए x की पावर में -1 के पहले जो है वो गामा के अंदर आता है। तो देखिए x की पावर में -1 के पहले कितना है 5, यानी बताइए इसको आप गामा 5 लिख सकते हैं, बोलिए सही है, ठीक। अब मान लीजिए किसी का बीटा गामा या गामा नहीं पढ़ रखा है, गामा फंक्शन, तो देखिए उसको भी इसकी वैल्यू लिखना नहीं थी, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ था इनको मालूम है, वैल्यू निकल आई। बताइए गामा 5 कैसे लिखा जाता है, 4 3 2 1। बताइए आंसर चुटकियों में निकल आया, 4 × 2 12 12 24, इसका आंसर 24 आ गया। बताइए अब बताइए आप इंटर मेथड सॉल्व करेंगे तो 4 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, 4 बार, और 4 बार बाई पार्ट अगर आपने लगाया तो कहीं ना कहीं गलत भी कर देंगे, ठीक है। एक बार लगाएंगे कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलती होगी। बताइए इसका आंसर देखिए चुटकुले में निकला है। अब जैसे गाँव 4-5 की जगह हमने ये लगाया है, तो ये कुल लोगों को बता दिया कि गाँव 5 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आपने अभी इसकी प्रूविंग नहीं पढ़ी। तो ये चैप्टर में सब प्रूविंग पढ़ाई जाएगी। गामा 1 आपको बताया गया 1 होता है, कैसे होता है नहीं मालूम ना, सिखाया जाएगा इसी चैप्टर में। गामा 2 क्या होता है 1, तो गामा 2 1 कैसे होता है वो भी से, मतलब सबकी प्रूविंग जितने भी आपने पढ़े, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 कैसे, जैसे गामा 5 आपने ये लिखा, तो क्या प्रूफ पढ़ा है, प्रूफ तो नहीं पढ़ा है, ऐसे आपने याद कर लिया कि भाई गामा 5 आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में सब प्रूविंग है। जैसे गामा 1/2 अंडर पाई आप लगाते हैं, गामा 1/2 कितना होता है अंडर पाई कैसे होता है नहीं मालूम, ठीक है। तो वो सारी प्रूविंग जो आपने पहले पढ़ रखी है, मतलब वैल्यू लिखना पढ़ रखा है, वो सब इसके अंदर प्रूविंग में आएगा कि कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए अब बताइए, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन की बात करें कि हम ये कह रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे ऐसे इंटीग्रल इस चैप्टर में है, या तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे नॉर्मल वे में, या तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो घंटों का काम होगा। और इस चैप्टर का काम क्या है, अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो सॉल्व करना सिखा देता है लगभग, ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि अगर घंटों का काम चुटकियों में करता है, ठीक है, कि आप इसको करने में 1 घंटा लगा देंगे, ठीक, और गलत भी को कर दें, और इसने देखिए चुटकियों में सही कर दिया, तो 24 ही आंसर आएगा। अगर आप सही करेंगे तक 4 बार वाइपर लगाएंगे
तो आंसर 24 आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके लिखिए फटाफट। ठीक है, ये लिख गया होगा। ध्यान रखिएगा इसकी लिमिट क्या है, देखिए बीटा फंक्शन में जो लिमिट लगी है मेन डिफिनेशन वो 0 से 1 है। जो अनदर फॉर्म आपने बीटा पढ़ा उसमें 0 से इन्फिनिटी। मेन बीटा में 0 to 1 लिमिट है और मेन गामा क्या है 0 to इन्फिनिटी। अब देखिए इसका अगला प्रूफ बताने जा रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक, जो नेक्स्ट प्रूफ बताने जा रहे हैं उसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन फॉर्मूला आपके बुक में एक चैप्टर भी है रिडक्शन फॉर्मूला, वो ना खोल के बैठ जाइएगा। सोचिए रिडक्शन फॉर्मूला, अच्छा नया चैप्टर निकालो तो मोर को, ठीक, इसी चैप्टर में इसका रिडक्शन माने होता है रिड्यूस माने कम करना। तो रिड्यूस का मतलब कम होता है, तो इसका जो हम अगला फॉर्मूला प्रूफ बताने जा रहे हैं वो रिडक्शन फॉर्मूला कह रहा है। आज आपको प्रूफ बताए जा रहे हैं। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला ये है कि अगर कहीं गामा एन लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं n-1 गामा n-1, ये प्रूव करना है कि गामा एन को आप लिख सकते हैं n-1 गामा n-1। ठीक है, पहले प्रूविंग करेंगे, इसका भयानक एप्लीकेशन है। ठीक है, जब आपका ये प्रूव हो जाएगा तो आपको हो सकता है आज ही या हो सकता है नेक्स्ट पे गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 सब आपको पता चल जाएंगे। उनकी प्रूविंग आपकी इसके बाद हो सकती है जब आपका रिडक्शन हो जाएगा तब, उसके पहले नहीं। मतलब अगर कोई चीज गामा में लिखी है तो इसका मतलब समझिए, मान लीजिए इसके हिसाब से क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कहीं गामा 7 लिखा है या गामा चलिए 5 लिखा है तो इनके हिसाब से जो गामा के अंदर लिखा है उसमें एक कम कर दीजिए और जो यहाँ लिखा है वही अंदर लिखिए। देखिए n-1 गामा के बाहर है तो n-1 गामा के अंदर है, मतलब इसमें एक कम कर दीजिए। तो ये 5 लिखा है गामा के अंदर तो इनके हिसाब से लिख सकते हैं इसको 4 गामा 4। ठीक है, बताइए इस फॉर्मूले के हिसाब से गामा 5 को लिख सकते हैं 4 गामा 4, एक कम कर दिए, 5 में एक कम करा 4 और जो बाहर लिखा है वही अंदर लिख दीजिए। अब बताइए फिर से वही की बात करते हैं जिनका गामा थोड़ा पढ़ा हुआ है, कुल लोगों का बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कह रहे हैं टेंशन ना लें, सब आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप भाई जेल से ज्वाइन करने वाली है तो आपको थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, आपने पहले से पढ़ा होता तो बहुत हो जाता आपको। ठीक है, तो जिनको मालूम है उनके लिए पहले थोड़ा सा बोले। बताइए गामा 5 को हम लिख सकते हैं 4 गामा 4, देखिए बिल्कुल सही लिखा है। बताइए गामा 4 खोलिए इसके बाद। अच्छा देखिए गामा 4 आपको खोलना आता है, गामा 4 कैसे खुलता है, गामा 4 होता है बताइए 3 2 1। अब बताइए गामा 5 देखिए खुला हुआ लिखा है, ये वाला चार्ट तो नहीं ये लिखा है। अब गामा 4 को खोल दिया 3 2 1, तो देखिए गामा का वैसे तो खुलता है 4 3 2 1। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब है मान लीजिए गामा के अंदर 12 लिखा है, नहीं लिखा है, कहीं लिखा है गामा 12। हाँ तो देखिए इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, गामा 12 लिखा हुआ है तो देखिए एक कम करके बाहर रखिए वही अंदर रखिए। गामा 12 को लिख सकते हैं 11 गामा 11। मान लीजिए गामा 7 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं एक कम करके 6 गामा 6, ये चीज। तो ये आपको प्रूव करना है, प्रूविंग बताने जा रहा है। तो चलिए गामा एन बराबर ये प्रूव करना है, तो यहीं से स्टार्ट करें। गामा एन की देखिए ये डेफिनेशन है, ध्यान देखिएगा प्रूफ इसमें एक थोड़ा दिक्कत वाला विषय है बोलने के लिए। ठीक है, तो गामा एन बताइए होता है 0 to इन्फिनिटी e to the power -x x to the power n-1 dx। तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, गामा एन जैसे डिफाइंड था वो लिख दिया और आपको ये लाना है ये। तो चलिए इसमें देखिए बाई पार्ट लगाते हैं, इसमें एक बार बाई पार्ट लगाने जा रहे हैं। जब पता है बाई पार्ट लगाते हैं ऐसा लगता है प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक चीज है वो उसमें समय लग जाएगा। प्रूफ तो काफी सरल है, स्टार्टिंग में ही प्रूफ हो जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी गड़बड़ है उसमें समय लगेगा। हाँ चलिए बाई पार्ट लगाते हैं। क्या बाई पार्ट, इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशियल, इसका x की पावर n-1 को छोड़ दिया, इसका इंटीग्रल करा, e की पावर -x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -e⁻⁻x 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। हाँ भाई इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा n-1 x to the power n-2, इसका इंटीग्रल करेंगे तो -e⁻−x dx। तो देखिए बाई पार्ट लगाया, इसको छोड़ दिया, इसका इंटीग्रल कराइए। अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर x नीचे कर देंगे और ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। ये देखिए ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, n-1 देखिए बाहर आ जाएगा और देखिए आपको गामा n-1 लाना। देखिए गामा n-1 आ गया, बहुत लोग ध्यान देखिए जरा। देखिए e की पावर -x ले रहा, देखिए ये x की पावर n-2 है ना, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n-1 dx। अब याद रखिए गामा n का मतलब ये होता है ना, गामा n का मतलब ये होता है, अगर ऐसा लिखा हो तो उसकी जगह गामा n लगाते हैं। तो देखिए ये भी ऐसे लिखा है, फिर से रिपीट करना, ध्यान सुनिए। देखिए x की पावर में 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x, हाँ 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर में -1 के पहले जो लिखा होता है वो गामा के अंदर लिखा जाता है।
देखिए एक्स की पावर में -1 के पहले जो लिखा है, देखिए ये गामा के अंदर है, तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर n-2 थी, तो हमने उसको -1 फॉर्म में लिखा। बताइए, देखिए एक्स की पावर n-2 ऐसे लिखा। अब बताइए -1 के पहले क्या लिखा है, बताइए -1 के पहले। फिर से डिफिनेशन देखिए, ये डिफिनेशन लिखी, गामा की डिफिनेशन में 0 to infinity होता है, हाँ 0 to infinity होता है, e की पावर -x होता है, e की पावर -x होता है। x की पावर ऐसा होता है कि -1 के पहले जो है वो गामा के अंदर, तो x की पावर है, लेकिन बताइए -1 के पहले n नहीं है, -1 के पहले है कितना, n-1। बोले सही है, तो -1 के पहले अगर n-1 है, एक मिनट इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो बताइए इस पोर्शन को, इसको बताइए, अगर इसका डिफिनीशन ये है गामा n है, तो बताइए यहां फिर से रिपीट करते हैं, -1 के पहले जो है गामा के अंदर, तो -1 के पहले क्या है, n-1, तो इसके बताइए गामा n-1 आएगी। बताइए ये जो इतना बड़ा इंटीग्रल आप देख रहे हैं, बताइए गामा n-1, अभी भी जिनको समझ में ना आया हो वो यहां से देख लें। बताइए ये जो आपकी डेफिनेशन है, इसमें दोनों तरफ n की जगह n-1 लगाइए, इधर भी n की जगह n-1, इधर भी n की जगह n-1। बताइए इधर जब n की जगह n-1 लगाएंगे तो गामा n-1 आ जाएगा, इधर देखिए यहाँ n की जगह n-1 लगेगा, देखिए यही बनेगा, तो ये गामा n-1। अब देखिए मिलाइए तो प्रूव हो गया। बताइए ये लाना था, देखिए आ रही है, तो कह रहे हैं ये प्रूविंग शुरुआती में आ जाती है, आ गई, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है। बताइए ये लगा हुआ है, यानी इसमें बताइए अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी, तो ये कन्फर्म है, बताइए ये 0 होना चाहिए। भाई आंसर जो लाना था भाई आ गया, जो गामा n बराबर प्रूव करना था, जो लाना था वो आ गया है। यानी अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इसमें दिक्कत ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो बताइए जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो 0 ही होना चाहिए। तो अब आपको यही में दिक्कत है, थोड़ा कठिन है। बताइए इसमें अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह इन्फिनिटी और लोअर लिमिट x की जगह 0, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 0 आएगा, मतलब अपर लिमिट लगाए तो भी 0 और लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट लगाकर लोअर लिमिट लगा 0 आना चाहिए, मतलब फाइनली खत्म हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। बोले सही है, तो चलिए अब देखिए ये सब प्रूफ नहीं करना है, बुकलेट करा गया है। अब ध्यान सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं कि ये कैसे क्या है, हम इसे बताए दे रहे हैं। ऊपर ये सब भी हटाए दे रहे हैं, ठीक। और एक चीज और थी, देखिए प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ लिखा है n ग्रेटर देन 1, ये हम लिखना भूल गए थे, इसका थोड़ा सा यूज होगा। देखिए जहाँ पे प्रूफ करने को लिखा है, चाहे बुक में देखिए और चाहे बुकलेट में देखिए, ठीक है, जहाँ बुक में देखिए चाहे बुकलेट में देखिए, उसमें आपको लिखा मिलेगा n ग्रेटर देन 1, कि n आपका कैसा है, 1 से बड़ा है। बोले ठीक है, ठीक, हटा देना इसको। अब देखिए यहां समझिए इस जगह प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं हम लोग का, देखिए रिजल्ट जो लाना था वो आ गया है, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। बात आती है कि इसमें x की जगह इन्फिनिटी लगाए तो 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट तो लगे, पता है x अगर लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तब तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट। पता है x की जगह जरा 0 लगाइए, पता है n क्या लिखा हमने, 1 से बड़ा, बुक में शायद लिखना भूल गया, बुक में नहीं लिखा है शायद, ठीक है, तो लिखा होना चाहिए मिस प्रिंटिंग, मतलब कम प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग नहीं कह सकते, गलत नहीं छपा है, लेकिन जो है नहीं छपा है, कम छपा है। तो देखिए x की जगह अगर आप 0 लगाएंगे, n कैसा हम बता रहे हैं, n आपका कैसा है, 1 से बड़ा। अच्छा देखिए अगर n 1 से बड़ा तो ये x की पॉजिटिव पावर है, x की पावर कैसी है, n को मान ली 1.2 ऐसा कुछ मानिए, तो x की पॉजिटिव पावर है, लोअर लिमिट लगाएंगे x की जगह 0, तो 0 नीचे की पावर 0, की पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो देखिए लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट में दिक्कत है, पता है x की जगह, इसका नाम क्या है, अपर लिमिट, ध्यान रखिएगा, बोलो तो इसकी इज्जत नहीं करते, वो डायरेक्ट लगाना सीखते हैं कि भाई लगा दो बस डायरेक्ट, तो ये इसका नाम आप भी बोलेंगे, आपसे पूछेंगे क्या है तो आप क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, लिमिट बोलेंगे ना, तो ये लिमिट है, इसमें x की इन्फिनिटी लिमिट लगनी है, ठीक है, ये ऊपर वाले गड़बड़ थे, अगर x की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे, अब जिनका डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा हुआ है उनको मालूम होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। पता है x की जगह इन्फिनिटी लगाई तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होता है, और x की जगह यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो देखिए x की जगह यहाँ अगर इन्फिनिटी लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या बना देगा, इन्फिनिटी, क्योंकि n आपका कैसा है, 1 से बड़ा, तो पॉजिटिव पावर है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट बनाएगा, मतलब इसमें प्रॉब्लम अपर लिमिट में है। तो कह रहे हैं यही चीज यहाँ पर इसमें कठिन है, इसी में आपको दिक्कत है। लोअर लिमिट दिक्कत नहीं, बताइए लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, आपके हिसाब से बताइए लोअर लिमिट 0 हो रही, अपर लिमिट भी 0 ही होनी चाहिए, अभी 0 हो गया, आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि इसमें अपर लिमिट x की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाएगा तो आप बताइए रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक, इधर आपका क्या चल रहा था, गामा n चल रहा था, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बताइए इसमें लोअर लिमिट तो हमें दिख रहा है, x की जगह 0 लगाने पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट देखना पड़ेगा, तो ऐसे निकालेंगे, देखिए इसकी वैल्यू निकालना चालू करते हैं, लिमिट
बताइए एक्स की लिमिट क्या लगानी, इन्फिनिटी। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बताइए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक, इस चीज की वैल्यू आपको निकालनी है और प्रूव करनी है, जीरो आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे, तो कह रहा ध्यान देखिएगा ये काफी कठिन है। ठीक, आपको लेवल का कठिन, जब तक हम सब बगल में कोई एग्जांपल नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। हम यहीं पर केवल यही समझा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर अभी कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताएंगे, तो आप वाइज बुकलेट में नोट कर लीजिए। बुकलेट में बगल में ब्लैंक पेजेस होते हैं, आपने देखे होंगे, जहाँ पे प्रूव करा हो बुकलेट में, उसके बगल वाले पेज में वो चीज नोट करिएगा। ठीक है, पेपर में नहीं नोट करनी है, पेपर में तो स्टैंडर्ड तरीके से करना है। देखिए इसको आपको अगर लिमिट लगानी तो प्रॉब्लम ये है कि अभी लिमिट नहीं लगेगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। तो देखिए ये ऐसे खोल दिया नीचे, ई की पावर की सीरीज खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल, बताइए अनंत तक जाता है ये। बताइए ई की पावर की सीरीज अनंत तक खोल दी, बोले ठीक है। अब देखिए आपको एक्स की जगह इन्फिनिटी लगाना, तो अभी भी लगाएंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो देखिए इसको नीचे पलट देंगे। ठीक, तो जब इसके नीचे पलट के चला जाएगा तो देखिए समझिए एक मिनट ध्यान से। अब हम यहाँ पर कुछ अलग से बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर n लगा हुआ है तो n की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ध्यान देखिए, मान लीजिए मैं ऐसा है कोई एक एग्जांपल अपने मन से n की जगह लगा के लगाए दे रहे हैं। हाँ, मान लीजिए n-1 हमने लगा दिया है 2.3 या 2.7, तो ये मान लीजिए x की पावर क्या है, x की पावर है 2.7। हाँ, हमने किसकी जगह लगाया है, n-1 की जगह। देखिए यहाँ लिखे दे रहे हैं n-1 की जगह लगाया है 2.7। ठीक, ध्यान देखिएगा, इधर वाला पहले समझिए, पहले इधर वाला समझिए तब आपको इधर समझ में आएगा। और ये जो हम समझा रहे हैं बाय एग्जांपल, ये आप जाए बगल वाले ब्लैंक पेज में नोट करिएगा। तो देखिए हमने n की जगह लगा दिया, n-1 की जगह लगा दिया 2.7। इसको समझने के लिए हमने n-1 की जगह 2.7 ले लिया, बोले सही है। ठीक है, यानी n कितना निकलेगा, बताइए n निकलेगा 3.7, यानी n हमने कितना लिया है, 3.7 लिया है। ठीक, अच्छा अब बताइए यहाँ पर नीचे ऐसे लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब चलिए इसको भूल जाइए, थोड़ी देर पहले इसको देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। अभी हम लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, लगा के देख लीजिए, एक्स की जगह इन्फिनिटी लगाइए, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, नीचे लगाइए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जोड़ेंगे, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अभी भी है। तो देखिए ये जो लिखा है बिल्कुल इसी टाइप का हमने एक एग्जांपल लिया समझने के लिए। यहाँ पर आपको क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि n लिखा हुआ है, तो वही n की जगह हमने क्या कर दिया, n की जगह 3.7 कर दिया समझने के लिए। अब बताइए इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है, तो इसको सीखिए, इसको सीख लेंगे तो ये सीख लेंगे। तो देखिए ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अभी बन रहा है, अभी लिमिट नहीं लगेगी, तो इसको देखिए नीचे के नीचे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे के नीचे करेंगे तो क्वेश्चन काफी सरल है, इसको समझना भी काफी सरल है, लेकिन लिखना कठिन है कि लिखा कैसे जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए पलट के नीचे चले गया, तो जब नीचे जाएगा तो देखिए वहां यहाँ लगेगा x की पावर 2.7, x अपॉन x की पावर 2.7, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2.7, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 2.7, फिर एक और लिख देना x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 x की पावर 2.7 एंड सो ऑन। बताइए जब ये पलटेगा तो पलट के नीचे जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सॉल्व हो रहा है, बताइए ऊपर हो जाएगा 1। देखिए हम x की जितनी पावर से पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए ये x की पावर 2.7, देखिए यहाँ x इससे कटेगा तो देखिए नीचे पावर 2.7 है, ऊपर है x की पावर 1, तो देखिए x की पावर 1 है और ये 2.7 है, नीचे कर देंगे तो x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1.7, 1 पावर घट गई, फिर ये भी नीचे करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2.7 में 2 कम हो जाएगा तो 0.7 पावर बचेगी। फिर देखिए इसको नीचे नहीं कर रहे हैं, x की पावर पॉजिटिव रखते हैं ऊपर, तो देखिए ऊपर 3 पावर में 2.7 घट जाएगी, तो देखिए 3 पावर में 2.7 घटेगी तो देखिए x की पावर 0.3 बचेगी ऊपर अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक, और देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये ऊपर करिए तो देखिए 4 में 2.7 घटेगा तो देखिए x की पावर कितनी बचेगी, 4 में से 2.7 अगर घट जाए तो आपको देखिए 1.3, x की पावर 1.3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका पहला लिखा, चलिए हम हटा देना इक्वेशन नंबर 1। आपको तो मेन एम बस ये हमने दिखा दिया कि लोअर लिमिट लगेंगे तो 0 हो रहा है, अपर लिमिट हमें 0 प्रूव करनी है, भाई अपर लिमिट देके सॉल्व करें, जैसे ही 0 आ जाएगा तो यहाँ अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, आपका ये बराबर ये आ जाएगा, तो इसको हटा दे रहे। मेन एम है कि किसी तरह ये 0 आ जाए। तो कहना देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन लिखा समझाने के लिए,
यहाँ कह रहे हैं n से बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहां 2.7 समझ में आएगी। तो देखिए ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी था, पलटा नीचे नीचे गया। अब बताइए x की जगह इन्फिनिटी अगर लगा दी जाए तो बताइए समझिए क्या होगा। बताइए x की जगह इन्फिनिटी लगे, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, जैसा सोचिए इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी की पावर निगेटिव 0 हो जाएगा। जैसा सोचिए अगर कहीं लिखा है इन्फिनिटी की पावर -1 तो इसका मतलब है 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया। इन्फिनिटी की पावर अगर निगेटिव होगी तो 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की जगह इन्फिनिटी लगाना है आपको, तो जरा x की जगह इन्फिनिटी लगाइए। तो देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, बताइए x की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इसीलिए हमने x की सारी पावर पॉजिटिव में रखी है। तो देखिए x की पावर पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ आएगा। बताइए यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी x की पावर पॉजिटिव लिखी है, तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x की पावर 0.7 पॉजिटिव पावर है, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर पॉजिटिव x की पावर, बताइए जब x की जगह इन्फिनिटी यहाँ लगाएंगे इसमें तो बताइए ये इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, ऊपर इन्फिनिटी नीचे फैक्टोरियल, तो बताइए इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लगाएंगे x की जगह पॉजिटिव, x की पावर इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो देखिए ये ऐसे आएगा। मतलब अपॉन में कुछ टर्म बताइए ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएंगे। तो देखिए ये शुरुआत के कुछ टर्म 0 हो गए और आगे बताइए सारे टर्म इन्फिनिटी हो गए। तो बताइए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जोड़ता जाएगा तो इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी और देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। मतलब देखिए इस प्रकार के टर्म में, इस प्रकार के फंक्शन में अगर आपने x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाई तो देखिए आंसर 0 आ रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखी है। अब इसमें लिखा कैसे जाए वो आपके लिए कठिन काम है। क्या लिखा है समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा, बहुत ध्यान देखिए। ग्रेटेस्ट मेरी बुकलेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके करा है, तो कह रहे हैं वही जो पीछे से जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, जो शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको जगह जगह पर इस प्रकार की थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अब धीरे धीरे जब उनका सब कवर होता जाएगा, मान लीजिए आपने डिफरेंशियल कैलकुलस धीरे धीरे शुरुआत से पढ़ ली तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको जान गए होंगे। हो सकता है लिमिट क्वांटिटी में हमने पढ़ाया था, जब लिमिट क्वांटिटी पाई थी तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया है। हो सकता है पढ़ गया हो सकता है ना पढ़ गया हो। ठीक है, तो जरा समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, देखिए जब हमने इसको पलटा, ठीक जब पलटा तो देखिए ये आखिरी में रिजल्ट आया, शुरू के 3 टर्म जो हैं वो 0 हो गए, फिर आगे इन्फिनिटी होते चले गए। तो देखिए n-1 की जगह लिखा था, n-1 की जगह 2.7, बोले सही है। n-1 की जगह 2.7, n कितना आपका, n आपका 3.7 है, बोले सही है। हाँ अब देखिए ध्यान से, देखिए हमने n-1 की जगह 2.7 लिखा तो n आपका निकला 3.7। n का बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, बताइए इस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए 3 आएगा। कह रहे हैं अगर आपका ग्रेटेस्ट नहीं पढ़ा है तो हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करने नहीं जा रहे हैं, वो आपको सिखाया जा चुका है। इस 3.7 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए ध्यान देखिए, जब नीचे e की पावर इसकी सीरीज खोली गई तो देखिए यहाँ पर जो n आपने लिया है उस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म देखिए ये बैठा हुआ है पावर में, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर n वाला टर्म यहाँ मिला देखिए। तो n आपका जाए कुछ भी, मान लीजिए हमने यहाँ पर 12.7 भी लिख दिया, 12.7, n-1 मान लीजिए 12.7 है तो n निकलेगा 13.7। हाँ तो 13.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 13 आएगा। तो क्या नीचे बताइए 13 वाला टर्म नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आपका यहाँ से n है, जो भी आपका ये n है, इस n का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के आएगा वो नीचे पावर मिलनी है, क्योंकि नीचे कोई पावर छूटेगी नहीं। 2 पावर भी आएगी, 3 पावर भी आएगी, 100 पावर भी आएगी x की। बताइए x की पावर 100 नहीं आएगी क्या, बढ़ते जाइए आगे आएगी, सारी पावर्स आएंगी। तो देखिए जो ये आपका n वाला एग्जांपल है, इस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म भी यहाँ मिलेगा। और देखिए इसी चौथे टर्म से बताइए, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिए 1 2 3 4, यानी जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला टर्म जो आपने n लिया है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म देखिए ये बैठा है। तो जब हमने देखिए कैलकुलेट करा तो देखिए इसी वाले टर्म से x की पॉजिटिव पावर चालू हुई है। देखिए चौथे टर्म से, चौथे टर्म के पहले बताइए सब x नीचे पॉजिटिव था, चौथे टर्म के पहले बताइए सब नीचे पॉजिटिव था, बताइए चौथे वाले टर्म से बताइए ये क्या हो गया, ऊपर पॉजिटिव होना चालू हो गया। मतलब कहने का कि बताइए जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें एक टर्म आपको मिलेगा, मतलब किस टर्म से ये ऊपर पॉजिटिव चालू हुआ, जो आपका n है, जो आपका n है इसी n के ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो टर्म था इससे बताइए ऊपर x पॉजिटिव होना चालू हुआ, उसके पहले x निगेटिव नीचे था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा, अनंत तक जा रहा है लेकिन यहाँ देखिए एक टर्म मिलेगा आपको x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट इंटीजर n डॉट 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 डॉट।
बुकलेट में सब लिखा हुआ है, केवल समझने की कोशिश करिए, बस लिखने की कोशिश करिए नहीं, बुकलेट में सब है। और ये जितना ऊपर एक्स की पावर होती है उतना फैक्टोरियल लगा होता है, जितनी एक्स की पावर है उतना फैक्टोरियल। हाँ तो देखिए एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, तो फैक्टोरियल में देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एन आ गया। ठीक, तो ये टर्म यहाँ मिलेगा जरूर, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ कोई पावर छूटेगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 40.5 कर दिया, 40.5, एक आखिरी बार एग्जाम्पल वो बता रहे हैं। अच्छा मान लीजिए हमने 40.5 करा, यानी n-1 की जगह 40.5, n-1 की जगह 40.5, n कितना निकलेगा 41.5, n निकलेगा 41.5। n अगर बताइए 41.5 आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा 45। हाँ तो ये नीचे क्या x की पावर 45 का टर्म नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, नीचे ग्रेटेस्ट है उसका मिलेगा जरूर। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए n है, n जो भी n है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जरूर मिलेगा। आपको देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझा दिया गया कि इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले टर्म से ऊपर x पॉजिटिव होना चालू हुआ है, उसके पहले सब निगेटिव x की पावर नीचे पॉजिटिव थी, और इसी वाले टर्म से तो ये यहाँ ऊपर पॉजिटिव आया। अब देखिए बिल्कुल यही वाली वर्किंग बगल वाली यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखिए, तो लिमिट x देखिए इसको पलट के नीचे कर रहे हैं, और ये नीचे के नीचे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/x की पावर n-1। बताइए जब ये इसके नीचे लगेगा तो आएगा x/x की पावर n-1, इसके नीचे लगेगा तो फैक्टोरियल 2x की पावर n-1, तो ये नीचे आएगा, और यहां पर आ जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर n फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट इंटीजर n x की पावर n-1। ठीक, और एंड सो ऑन। कहना इधर का आपको कुछ नहीं नोट करना है, बुकलेट में नोट है, इधर वाला आपने ब्लैंक वाले पेज में नोट कर लीजिएगा। ब्लैंक वाले पेज में इसको समझने के लिए मैंने दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बगल में ये लगा होगा, इसी के ठीक बगल वाले पेज में लगाइएगा, तो बगल में जब ये देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ये स्टेप भूल जाएंगे, समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ भाई बगल में आपको एग्जाम्पल द्वारा दिखाया गया कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला टर्म था इसी से ये x पॉजिटिव ऊपर होना चालू हुआ था, उसके पहले सब x निगेटिव थे। तो देखिए ये देखिए ऐसे ही देखते हैं, यहाँ वाले x देखिए सब नीचे लिखेंगे, ये नीचे, ये भी नीचे करके लिखेंगे, ये वाला भी नीचे ही करके लिखेंगे। ठीक, और देखिए यहां से इस वाले टर्म से फिर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले टर्म से x पॉजिटिव ऊपर होना चालू हो गया था, तो देखिए यहां वाले x को नीचे नहीं करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n-n+1 अपॉन फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट इंटीजर n एंड सो ऑन। बहुत लोग बात समझ गए होंगे, बहुत लोगों को ऊपर से निकल गई होगी। ठीक है, तो कह रहे देखिए इससे अच्छा एग्जांपल बगल में समझाने के लिए नहीं मिलेगा कि देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन में बगल में लिखा n-1 की जगह कुछ लगा दिया, क्या लगा दिया 2.7, और पहले इस क्वेश्चन में समझिए, उसको ना समझिए, उसको छोड़ दीजिए। अब बार बार जिसने ये नहीं समझा वो ये नहीं समझ पाएगा कि क्या लगा हुआ है। तो देखिए इधर की पहले वर्किंग समझिए कि वर्किंग कैसे करी गई। तो देखिए यहाँ पर हमने n-1 की जगह कुल लगाया, उससे n निकल आया, n का ग्रेटेस्ट निकल आया। ठीक, फिर हमने इसकी लिमिट निकालने के लिए बताइए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना, तो हमने पलटा नीचे के नीचे ले गए, तो जब नीचे के नीचे ले गए तो पता चला यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो टर्म था वहां से x ऊपर पॉजिटिव होना चालू हुआ, और उसके पहले वाले टर्म में x नीचे पॉजिटिव था। जब नीचे पॉजिटिव था तो उनमें लिमिट लगी तो इन्फिनिटी 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 हो गए, और इसके आगे x हमेशा कैसा रहेगा ऊपर पॉजिटिव, तो ये इन्फिनिटी 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 ऊपर हो जाएंगे, ये 1/इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए इधर का आपको नहीं नोट करना है, ये सब बुकलेट में नोट है। अब सोचिए जरा समझिए, बताइए यहाँ वाला ये ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म है, ये देखिए हमने x को ऊपर रखा है, ये पॉजिटिव पावर होगी, उधर देखिए उधर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको हटाए दे रहे हैं, उधर वाला आप नोट करिएगा बाद में। अब जैसे ही लिमिट लगाएंगे, जैसे ही यहाँ लिमिट लगेगी तो ये लिमिट लगते ही क्या बनेगा समझिए ध्यान से। देखिए ये वाले टर्म में नीचे इन्फिनिटी और इस वाले टर्म से ऊपर इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी लिमिट लगेगी तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, यहाँ लगेगी 1/इन्फिनिटी, यहाँ लगेगी 1/इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिटी एंड सो ऑन। और यहां से जब लगेगा ये रही x की पॉजिटिव पावर, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो देखिए यहां तक इसके पहले वाले जितने टर्म्स होंगे इन सब में 1/इन्फिनिटी 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 आएगा, और इसके यहां से जितने आगे टर्म होंगे सब में इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा। तो देखिए जो 1/इन्फिनिटी हो जाएंगे 0 + 0 + 0, और फिर ये सब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी इन्फिनिटी जुड़ेगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी कितना देगा 0। तो देखिए हमने ये अपर लिमिट 0 निकाली, तो यही दिखाना था, उसमें सबसे बड़ा काम यही था। ठीक है, यही इसका कठिन पार्ट था, वो लोग समझ नहीं पाते कि अपर लिमिट इन्फिनिटी। आप पेपर में क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लिखाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपने डायरेक्ट लिख दिया, सीधी बात है, 2 स्टूडेंट पेपर करके हैं, है ना, कॉपी चेक हो रही है, एक ने पूरा करके दिखाया है, एक स्टूडेंट पूरा करके दिखाया है, और एक को आता ही नहीं था, वाली भूल गया, तो उसने कहा हटाओ ये 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, उसने डायरेक्ट 0 कर दिया। तो देखिए एक ही टीचर अगर 2 कॉपी अगल बगल ऐसी चेक करे, एक ने करा होगा ये पूरी वर्किंग और उसको वो 3 में 3 दे देगा, और दूसरी कॉपी है जिसने उसने डायरेक्ट कर दिया, तो क्या 3 में 3 दे देगा? सोचेगा पीछे वाले तो पूरा किया, तो उसको अपने 3 में 3 दिए, आपको क्यों नहीं, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया उसको 0, कैसे 0 हो गया? ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस प्रकार की हरकत ना करिएगा कि ला और हटाओ, वो शुरुआती में प्रूव हो गया था प्रूफ फार्मूला, तो कह रहे हटाओ कौन करे इसको, नहीं कठिन था, भूल गए, तो नहीं, इसीलिए के बगल में बताया है, ये पेपर में ना कर दीजिएगा, ये पेपर में नहीं करना है, ये अपने समझने के लिए अपनी बुकलेट में जहां पे ये प्रूफ करा गया है उसके लेफ्ट पेज में करना है, ताकि जब दोबारा रिवीजन करा जाए तो आपको ये वाला प्रूफ समझ में आ जाए, इसको देख के। बोले ठीक है, बात समझ गई? चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके, ठीक लिख गया होगा। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। अब हमने प्रूफ आज बताया आपको थोड़े बहुत, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें पूरे चैप्टर में फॉर्मूला प्रूविंग भरी पड़ी है, फॉर्मूला प्रूविंग ही प्रूविंग है, और बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। अभी भले इसको प्रूव देख के कुछ लोगों को बोरिंग टाइप का लग सकता है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, जब क्वेश्चन होना चालू होंगे तब मजा आएगा ज्यादा। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करके रखिए।